हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा योग शिक्षा को नियमित रूप से विद्यालय में संचालित किए जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और उस आदेश का हम डिटेल साथियों देखने वाले हैं, यानी उस आदेश को देखने वाले हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। योग शिक्षा को नियमित रूप से विद्यालय में संचालित करने के संबंध में जो राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है उसमें बताया गया कि आसन योग एवं योग संबंधी गतिविधियां वो कब करवाना है और कौन कौन सी कक्षा के छात्रों को यह गतिविधि करवाना है या फिर किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक के बच्चों को योग संबंधी गतिविधि आसन एवं योग करवाना है। साथ ही ये जो योग है, आसन है तथा योग संबंधी गतिविधि, इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, वह कौन सी पुस्तक है जिससे हम योग तथा आसन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कौन सी पुस्तक में देखते हुए योग एवं आसन बच्चों को करवा सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी रखनी होगी, यानी साथियों जब योग करवाया जाएगा ये किस समय करवाया जाएगा, कौन सी कक्षा के बच्चों को करवाया जाएगा और योग करवाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो साथियों आप देख सकते हो कि स्क्रीन आपको इमेज के रूप में राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश दिखाई दे रहा है। साथियों तो आप देख लेते हैं इस आदेश को जिसमें संपूर्ण डिटेल प्रदान किया गया है। साथियों एजुकेशन संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन साथियों वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर मिलते रहते हैं, इसलिए साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि महत्वपूर्ण जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों अब देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वही है राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो साथियों आप देख सकते हो इसमें संपूर्ण जानकारी डिटेल रूप से दी गई है। आप विषय में ऊपर देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि एक पत्र वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हो प्रतिमें जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, यानी समस्त जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के महोदय के नाम से पत्र जारी किया गया है और साथ में ही आप देखेंगे तो जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिला मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया है और 15/5/2025 को साथियों ये जारी किया गया था। साथियों आप देख सकते हो इसे में कि योग शिक्षा को नियमित रूप से विद्यालयों में संचालित किए जाने हेतु, यानी साथियों किस प्रकार से विद्यालय में संचालित होगी और उसके दौरान जो जानकारी है वो कहाँ से किस प्रकार से प्राप्त होगी और किस समय विद्यालय में यह कार्य क्रियान्वित होना है। साथियों तो आप देख सकते हो आगे दिया गया है कि उपयुक्त संदर्भित विषय में लेख है कि सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 26/3/2025 के बिंदु क्रमांक 5.9 योग शिक्षा नियमित रूप से विद्यालय में सम्मिलित किए जाने हेतु निर्देश किया गया है। यानी साथियों आप देख सकते हो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रेषित टास्क है उसके अंतर्गत आप देख सकते हो जो बैठक हुई थी 26 मार्च 2025 को, उसके बिंदु नंबर 5.9 के अनुसार योग शिक्षा को विद्यालयों में सम्मिलित किए जाने के निर्देश हुए थे। इसलिए साथियों राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह पत्र जारी किया गया और जिसमें संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। आगे देखेंगे तो उक्त के क्रम में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सितंबर 2023 में प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थ सभी शिक्षकों को योग शिक्षक मार्गदर्शिका कक्षा 1 से 5 प्रदान की गई। यानी साथियों आप सभी जानते होंगे कि आपको प्राप्त भी हुई होंगी कि योग शिक्षक मार्गदर्शिका नाम से एक पुस्तक है साथियों जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए यानी प्राइमरी के लिए प्राप्त हुई है, जिसमें योग संबंधी आसन संबंधी तथा योग गतिविधि संबंधी संपूर्ण जानकारी दी गई साथियों। तो साथियों एक चीज़ तो ये हो गई और दूसरी चीज़ की बात करें तो आगे देख सकते हो कि सहायक वाचन कक्षा 6, 7 एवं 8 में पूर्व से ही पृथक रूप से योग खंड के नाम से योग शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। यानी कक्षा 6, 7 एवं 8 में जो सहायक वाचन होती है साथियों उसमें आपने देखा ही होगा कि योग शिक्षा से संबंधित खंड दिया गया है जिसमें योग आसन तथा योग संबंधी गतिविधि की जानकारी दी गई है साथियों। तो आगे देखेंगे तो योग शिक्षक मार्गदर्शिका एवं सहायक वाचन के योग खंड में दिए गए आसन योग क्रियाएं एवं योग गतिविधियों को संपादित करवाते समय निम्नांकित सावधानी रखें। यानी साथियों इसमें दिया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो योग शिक्षक मार्गदर्शिका है उसमें देखकर योग आसन एवं योग संबंधी गतिविधि करवाना है और कक्षा 6, 7, 8 के लिए साथियों जो पृथक से सहायक वाचन पुस्तक उसमें रहती है साथियों उस पुस्तक में योग खंड के नाम से उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो साथियों इन सब चीज़ों को करवाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना है ये भी नीचे दी गई है और कौन से समय ये करवाना है। तो साथियों आप देख सकते हो अ नंबर पे दिया गया है कि विद्यालय में प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना सभा में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को योग गतिविधियों एवं आसनों के बारे में बताया जाए।
आ नंबर पे आप देखेंगे साथियों, दूसरे नंबर पे तो शनिवार को होने वाली बाल सभा में योग शिक्षक मार्गदर्शिका एवं सहायक वाचन में दिए गए आसन एवं योग गतिविधि शिक्षक के मार्गदर्शन में करवाई जाए। और इस प्रकार से ई नंबर पे आप देखेंगे तो दिया गया है योग आसन योग गतिविधियां भोजन से पूर्व अथवा भोजन के 2 घंटे पश्चात ही करवाई जाए। यानी साथियों इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई कि कब किस प्रकार से क्या होना है। और महत्वपूर्ण चीज़ ई नंबर पे दी गई है कि योग आसन एवं योग गतिविधि भोजन करने के 2 घंटे पश्चात करना या फिर भोजन नहीं कर रहे हैं उसके 2 घंटे पूर्व करना, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। और अगले नंबर आप देखेंगे तो अस्वस्थ विद्यार्थियों से योगासन नहीं करवाए जाए। और इस प्रकार से लास्ट में दिया गया है कि अतः विद्यालयों में नियमित रूप से योग गतिविधि संचालित करवाए जाना सुनिश्चित करें। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यह पत्र संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किया गया है, जिसमें साथियों स्पष्ट रूप से बताया गया है योग संबंधी सावधानी और योग आसन एवं योग संबंधी गतिविधि कहाँ से और किस समय करवाना है और कौन कौन सी कक्षा के छात्रों को करवाना है। साथियों इस प्रकार साथियों इस पत्र में संपूर्ण जानकारी दी गई। साथियों इसी प्रकार से एजुकेशन संबंधित तथा अन्य शिक्षा विभाग संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू वीडियो के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।